नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। तमिलनाडु वानम्बाड़ी में कोरोना वायरस को लेकर जहां एक तरफ सख्त बेचैनी का माहौल है, वहीं इस वबा से बचाव के लिए क्या किया जाए, इसको लेकर भी तरह तरह के सुझाव आ रहे हैं। ऐसे में उर्दू चैनल इंडिया ने मुनासिब समझा कि शहर के दो मारूफ डॉक्टर्स से इस वायरस के ताल्लुक से जानकारी हासिल करके आम किया जाए, ताकि आवाम एहतियाती तदाबीर के जरिए इस खतरनाक वबा से अपने आप को महफूज कर सकें। डॉक्टर इकरामुल्लाह साहब वानम्बाड़ी IMA के सदर और टेलीमेडिसिन तमिलनाडु के नायब सदर, जो आजकल टेलीमेडिसिन के जरिए भी मरीजों की खिदमत में मसरूफ़ हैं। वहीं डॉक्टर हाजी अनवरुल्लाह साहब इस वबा के ताल्लुक से खुले अंदाज में अपनी बात रखी और इस वायरस से बचने के लिए मुफीद मशवरे दिए हैं। मैं डॉक्टर इकरामुल्लाह, सीनियर चाइल्ड हेल्थ स्पेशलिस्ट, शहर वानियम्बाड़ी से मुखातिब हूँ। हाजिरीन कराम, अव्वल तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासकर ये टीवी चैनल से जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आप लोगों के सामने दो बातें रखूं। खासकर कोरोना वायरस के सिलसिले में पूरी कौम बल्कि बैनुल अक़वाम से भी पूरे इस मामले को लेकर दो चार हैं, परेशान हैं, तदाबीर निकाल रहे हैं बचने के लिए। समझ से बाहर है बात, ये समझ लेनी चाहिए। लेकिन अब भी इस दौर भी चंद लोग ऐसे ही कि इस बात को मजाक से लेते हैं, संजीदगी से नहीं लेते हैं। घर से ना निकलो तो घर से निकलते ही, जमा नहीं होना, भीड़ भाड़ जगह नहीं जाना, हाथों को ये सब है ना अपने पाक को साफ रखना, और फिर धोने के बहुत सारे तदाबीर और मसाइल बताए गए हैं, इसको फॉलो नहीं करते हैं। ये रियली ये बहुत ही मजम्मत करने की बात है। और बहुत सारे लोगों को मस्जिद न आने की, जमात से नमाज पढ़ने की ताकीद की गई है, फिर भी वो पीछे के दरवाजे से आने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब है ना जिल्लत लाने वाली बातें हमारे कौम को। और दूसरे कौम वाले लोग मौके की ताक नहीं कि कैसे हम पर हमला आवर हो और कैसे हम लोगों को फाल्टर्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आप लोगों को कोरोना वायरस के सिलसिले में जो परेशानी हमारे मुल्क में फैली हुई है उसके सिलसिले में चंद बातें बता देना चाहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि वायरस से बहुत से बीमारियाँ होती हैं, फ्लू, सार्स और माथा जिसे हम कहते हैं, ये सब वायरस के बीमारियाँ हैं जो सदियों से आ रहे हैं, चले जाते हैं। मगर ये कोरोना वायरस कोविड-19 जो है 19 में दिसंबर के 19 में शुरू हुआ है और ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। चूँकि ये वायरस अभी अभी नया है, इसके तेज़ी बहुत है और ये सारी दुनिया में फैला हुआ है। ख़ासकर ये उन लोगों में पाया गया है जो बाहर सफ़र करे हैं और अपने अपने मुल्कों को पहुंच गए हैं, अपने अपने बस्तियों को पहुंच गए हैं, तो इन लोगों में ये पॉजिटिव पाया गया है। ये एक ऐसा वायरस है जो फिल वक्त ला इलाज है, यानी इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। ये वायरस फैलता कैसे है? ये वायरस जिस आदमी को कोविड-19 का मर्ज हो, यानी कोरोना का मर्ज हो, अगर वो आदमी किसी दूसरे आदमी से मिलता है, अपने हाथ से मुलाकात करता है, गले मिलता है, छींकता है, खांसता है, तो ये वायरस जो है उनके दूसरे के जिस्म में पहुंच जाती है और ये जो है जिस सतह पर भी पड़ती है उस सतह पर भी जिंदा रहती है। जैसे आपके दीवार हैं, दरींचे हैं, दरवाजे हैं, हैंडल हैं, स्टील के बर्तने हैं, इन चीज़ों पर पड़ने से भी ये जो है जिंदा रहता है। और ये तकरीबन बहुत घंटों तक, कहा जाता है कि 14 घंटा तक ये किसी भी सतह पर जिंदा रहता है। और जब सेहतमंद आदमी उधर जाता है या जिसको मर्ज है उससे मिलता है, उसकी छींक में आ जाता है या उसके खांसी के बलगम वगैरह में से करीब में रह जाता है, 1 मीटर के फासले में रह जाता है, तो ये मर्ज उसको लग जाती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये मर्ज लाइलाज होने की वजह से आदमी को सिर्फ सपोर्टिव इलाज ही किया जाता है। सपोर्टिव क्या है? यानी आपके जिस्म में भी जो भी सिम्टम्स होंगे उसका इलाज किया जाता है। और ख़ासकर इसका इलाज जो है अब हुकूमत की जानिब से बहुत अच्छे अंदाज में किया जा रहा है।
तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए कि हम भी हुकूमत का साथ दें। हम कैसे साथ दे सकते हैं? जहाँ तक हो सके, जैसा कि अभी आप लोगों को लॉकडाउन किया गया है और कर्फ्यू लगा दिया गया है, आप हरगिज अपने घरों से बाहर ना आए, घरों के अंदर ही रहें, घरों में ही रहें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने जो भी मर्द औरतें हैं सबकी हिफाजत करें, और जो हुकूमत जो प्रोग्राम कर रही है उसका साथ दें। और ख़ासकर पुलिस और दूसरे जो म्यूनसिपल वर्कर्स जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करके हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वक्त में हर हिंदुस्तानी का फरीज़ा बनता है कि वो इनका साथ दें और जो भी हुकूमत की जानिब से इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसको अमल में लाया जाए। क्योंकि ये एक आदमी को अगर हम कहें कहीं 10 आदमी जमा थे या 4-5 आदमी जमा थे, उसमें से किसी एक आदमी को कोरोना वायरस की बीमारी रही और वो उन चारों आदमियों से मिलके आया, तो ये बीमारी उन चारों को भी लग जा सकती है। और इसमें बहुत से ये सिम्टोमेटिक कैरियर बोलते हैं, यानी बहुत सौ को ऑलरेडी पहुंच चुका होगा जिस्म में, मगर उसके सिम्टम्स नहीं आ रहे होंगे। जब उनको सिम्टम्स आएंगे तो उस वक्त में जो है उनको बीमारी का खदशा होगा। इसके सिम्टम्स क्या हैं? जैसे कि मामूली ज़ुकाम होता है, खांसी, बलगम, नाक में पानी वगैरह जो आता है, बुखार, तेज़ बुखार होता है, वो दूसरे वायरस बुखारों में भी होता है, इसमें भी होता है, मगर इसमें बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और ये जो है इसकी वजह से आदमी को बहुत नुकसान होता है। जैसे ये वायरस आपके नाक से या गले से आपके जिस्म के अंदर चला गया, तो जैसे ही ये लंग में पहुंचता है, यानी आपके फेफड़ों में पहुंचता है, आपके फेफड़ों को नुकसान करना शुरू कर देता है और नुकसान इतना करता है कि आप सांस लेने के काबिल नहीं रहते, सांस फूलने लगती है और बावजूद इसको आपको और इसका दूसरा जो इफेक्ट जो है, ये दिल के ऊपर सीधा असर करता है। जब दिल के ऊपर असर करता है तो दिल फूल जाता है, उसको मेडिकल टर्म में कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। जब कार्डियोमायोपैथी आ जाता है तो उसमें भी सांस फूलना शुरू होता है। अब इन चीज़ों को आदमियों को वेंटिलेटर से ठीक किया जाता है। हुकूमत उसके लिए वेंटिलेटर का इंतज़ाम कर रही है और वेंटिलेटर लगाया भी जा रहा है। और बाहर मुल्कों से देखने को मिला है कि वेंटिलेटर लगाने के बावजूद भी बहुत सौ को कंट्रोल में नहीं आती और उनकी मौत हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा खदशा है जो आबादी के अंदर फैला हुआ है। हमें पता नहीं है कि ये कब हमारे मुल्क के अंदर दाखिल हुआ और ये कब तक हमारे मुल्क में रहेगा, कब यहाँ से जाएगा, ये कोई नहीं जानते। सिर्फ एक जो खदशा जो है, अभी हमारा तीसरा हफ्ता चल रहा है और बीमारी तेज़ी से फैल रही है। आप लोगों ने टीवी में, न्यूज़ में वगैरह देखा होगा कि पहले कम मरीज थे, अब घंटे घंटे मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी हालत में हमें बेहद मोहतात रहने की ज़रूरत है। जैसा कि आप लोगों को भी और हुकूमत की जानिब से भी तमाम शहरियों को कहा गया है कि वो अपने घरों से बाहर ना आए। घरों से बाहर ना आए का मतलब ये नहीं है कि आप काम को नहीं जा रहे हैं, आप रज़ा में हैं और आप इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं, मगर ये कहा गया है कि आदमी तन्हा तन्हा अपने घरों के अंदर रहे, गलियों में जमा ना हो, गलियों कूचों में जमा ना हो। आपके जो चबूतरे वगैरह होते हैं वहाँ बैठकर बहस करना या किसी मोहल्ले में 8-10 औरतों का जमा हो जाना, एक ही घर में जमा हो जाना, वहाँ बैठकर बहस वगैरह करता रहना, ये बहुत खदशे की बात है। इसीलिए पुलिस आप पर सख्ती बरत रही है। इसलिए मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि वो अपने तन्हाई में रहें, अपने ही घर में रहें, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को न लाएं। जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं कि आज मस्जिदों को तक बंद कर दिया गया है, नमाजों पर पाबंदी लगा दी गई है। ये इसलिए नहीं है कि हमें नमाज से रोकना है, बाजमात नमाज से रोकना है, बल्कि इसलिए एक खदशा है कि एक आदमी मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, वहाँ जाके उसने नमाज पढ़ा और उसको अगर वो कोरोना वायरस रहा, वो सजदा करके उठा तो वो खुदा
खुदा न खास्ता अगर वो वायरस वहीं पड़ गया और जिंदा रह गया और दूसरी नमाज हुई, दूसरे नमाज में दूसरे आदमी गए, वो उस जगह में सिजदा करे या पानी से वजू करे, तो उसकी वजह से ये वायरस और तेजी से फैल सकता है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए ही आप लोगों को घर में ही नमाज पढ़ने की इजाज़त ताकीद की गई है। तो इसलिए हम मुसलमानों को खासकर इस वक्त बहुत गौर से सोचना है कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों को, हमारे आसपास के लोगों को, हमारे मोहल्ले के लोगों को और हमारी बस्ती के लोगों को और हमारे शहर के लोगों को और सारे हिंदुस्तान के लोगों को इस बीमारी से दूर रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो इसलिए तमाम अहज़ाब से दरख्वास्त है कि आप अपने घरों में ही रहें और जब बाज़ार को भी जाएं तो ये एक आदमी सिर्फ घर से बाहर निकले और उस आदमी को जो भी चीज़ें वगैरह रोज़मर्रा की चीज़ें वगैरह लेनी हैं वो ले लें और फ़ौरन से अपने घरों में वापस हो जाएं। इसके बजाय गली कूचों में जमा होकर रहना, बात करते रहना, फिरते रहना, ये बीमारी को और बढ़ाने का सबब बन सकता है। और ख़ासकर जैसा कि हमें कहा गया है कि हम पांचों वक्त अपनी नमाज अपने घरों में ही अदा करें। तो तमाम बरादरान वतन से दरख्वास्त है कि आप हर वक्त रोज़ाना, चूँकि 5 से 6 वक्त आपके हाथ साबुन से धोने हैं। मेरी और दरख्वास्त है कि हाथ के अलावा आपका चेहरा, पैर जो खुला रहता है उसको भी अच्छी तरह साबुन से धो लें और ख़ासकर हर वज़ू से पहले धो लें ताकि आप उससे पाकी हासिल कर लें। और जो भी अफराद घर से बाहर जाते हैं, घर के अंदर आते हैं, किसी भी बच्चों को छीनने से पहले, घर के किसी भी चीज़ को छीनने से पहले, आपके घर वालों से बातचीत करने से पहले अंदर आकर साबुन से अच्छी तरह हाथ को रगड़कर धो लें। हाथ को रगड़ना सिर्फ मामूली ऐसा रगड़ना चला जाना नहीं है, आपको हाथों को 20 सेकंड तक रगड़ना पड़ेगा। इसके 5-6 स्टेप होते हैं। साबुन से पहले हाथ को ऐसा रगड़े, फिर दोनों तरफ पीछे तरफ रगड़े, फिर खलाल करें, अच्छी तरह से रगड़े और फिर आपके नाखूनों को इस पर घस कर धोएं और आपके कोहनियों तक धो लें और चेहरा धो लें। और सिर्फ ये आप ही धोना नहीं है, आप घर के तमाम अफराद हाथ पैर साबुन से धोएं, या जो ये होता है स्टेलियम वगैरह होता है उससे भी पाक कर सकते हैं। बेहतर है साबुन से धो लें। और ख़ासकर बच्चे शर्त में रहेंगे, वो लोग आपकी बात को नहीं मानेंगे कि साबुन में आए धो लें, उनको भी आदत कराएं, उनसे भी कहें कि वो भी हाथ पैर धो लें। और घर के जितने भी अफराद हैं, यानी 2 से ज़्यादा अफराद हैं, तो वो लोग घर में ही बाजमात नमाज पढ़ लें और ख़ासकर तिलावत कुरान पाक और तस्बीहात वगैरह का एहतिमाम करें। और ख़ासकर किसी की मैयत हो जाए, आपके रिश्तेदारों में से किसी की मैयत हो जाए, तो इसमें भी दरख्वास्त है कि बहुत ज़्यादा आदमी शरीक ना हो। ये तो बहुत ही कठिन घड़ी है और हम अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि किसी की भी मौत ऐसे वक्त में ना हो, जबकि हमारी आदत है कि हम बस्ती के तमाम लोग उस मैयत में शरीक होते हैं। मगर आज की मजबूरी है कि ज़्यादा आदमियों से शरीक होने से और इस बीमारी के बढ़ने का ख़तरा है। तो इसलिए कम से कम आदमी शरीक हों और जल्द से जल्द मदफन कर दिया जाए, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। और जो भी उसमें शरीक होकर आते हैं, घर में पहले पानी नहा ले और फिर घर के कामकाज में लगे। और ख़ासकर औरतों से भी दरख्वास्त है कि वो कहीं भी इस तरह की मैयत वगैरह में जाना पड़े तो फ़ौरन मैयत में जाकर वापस आ जाएं और फ़ौरन आ जाएं और अपने घरों में नहाकर बैठ जाएं। और शादी ब्याह का मसला है, ये शादी ब्याह तो कोई अभी अर्जेंट करने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपने शादी ब्याह फिक्स भी कर दी है तो उसको टालें, इंशाअल्लाह चंद दिन टालने से कुछ नहीं होगा। दुल्हा दुल्हन की भी हिफाजत होगी, तमाम घर वालों की भी हिफाजत होगी। और जैसे ही ये मामला ठीक हो जाए उसके बाद आप तारीख तय करके
शादी ब्याह निस्बत वगैरह जो भी करना है कर लें। तो खासकर इन बातों का ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें, अपने घरों के अंदर ही रहें और एक दूसरे से मिलें और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग जो कहते हैं, दूर रहने को कहते हैं। और इसी तरह आप लोग बाजार में खरीदारी के लिए जाते हैं तो वहाँ भी गड़बड़ ना करें। दूर दूर जैसा खड़कर खरीद करने के लिए हुकूमत ने बताया है और हर जगह आपको पट्टे भी डाल दिए गए हैं, राउंड्स वगैरह भी डाल दिए गए हैं। वहीं खड़े होकर एक एक आदमी सब्र से जाकर जो चीज़ें लेनी ही लेकर आ जाए, अपने घरों को आ जाए। और जो है अपने ख़ास ख्याल रखें, अपने घर वालों का, अपने मोहल्ले वालों का खास कर ख्याल रखें। आज एक घड़ी ऐसी है जहां तमाम हिंदुस्तान के लोग परेशान हैं, बल्कि तमाम दुनिया के लोग परेशान हैं। बहुत से जो बड़े बड़े मुल्क थे, ममालिक थे, जिनके पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स थे, जिनके पास बहुत से अद्वियात थे, उसके बावजूद भी वो लोग जो है हर एक को बचाना मुमकिन ना हो पाया। तो इसलिए तमाम हजरात खासकर इसका ख्याल रखें। तो मैं ये जो है सिर्फ मुसलमानों से अपील नहीं कर रहा हूँ, ये अपील तमाम शहरियों के लिए है। जो हिंदुस्तान का शहरी है, हर एक आदमी है जो जिनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी हिफाजत में रहें और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हम तमाम को सेहत और आफियत से रखें। ये जो बला वबा अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर नाजिल हुई है, ये हमसे टल जाए और तमाम सेहतमंद रहें और अपनी अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को दराज करें। नाजरीन जुड़े रहिए आपके इस उर्दू चैनल से। हम फिर हाजिर होते हैं ताज़ा खबरों के साथ।